दोस्तों, क्या ये आपको भी लगता है कि मयंक यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि मयंक यादव वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही तबाही मचा सकता है जैसे आईपीएल में उसने बैटर्स का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है? क्योंकि मयंक यादव ने जो अपने पहले 2 मैचेस आईपीएल के खेले हैं ना भाई, उनमें उसने जो है ये बता दिया है कि उस बंदे के अंदर कितनी काबिलियत है, और उसने ये भी कहीं ना कहीं बता दिया है कि वो इंडिया खेलने के लिए भी तैयार है। अब जब से मयंक यादव को देखा हुआ है भाई, लोगों ने 140 करोड़ इंडियंस की ये आवाज है कि मयंक यादव को इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, और इंडिया के वर्ल्ड कप में मयंक यादव जो है वो इंडिया की बॉलिंग के साथ जरूर होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट के मयंक यादव ने सबको हैरान कर दिया है। इस टाइम जो है वो आईपीएल में सबसे बेहतरीन बॉलर जो नजर आ रहा है ना, वो है मयंक यादव। चाहे वो पेस की बात हो, चाहे वो विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात हो, वैसे पेस हो अगर आपके पास तो विकेटें तो आ ही जाती हैं, चाहे वो कंट्रोल की बात हो, चाहे वो एग्रेशन की बात हो, इनके हर चीज में मयंक यादव जो है परफेक्ट नजर आ रहे हैं। यहां तक जो है कि जो एबी डिविलियर्स ने ये कह दिया कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड जो है खतरे में है। यहां तक कि जो है वो डेल स्टेन ने जब जो है वो ग्रीन को आउट किया ना, जो है मयंक यादव ने, डेल स्टेन ने ये ट्वीट किया कि दैट्स सीरियस बॉल, दैट्स अ सीरियस बॉल। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रैटली ने जब जो है पहली बार जो है उन्होंने, ब्रैटली लेजेंड है आपको मालूम है, पहली बार जो है ब्रैटली ने जब मयंक यादव को जो है बॉल करते हुए देखा ना, तो ब्रैटली ने बोला इंडिया हैज जस्ट फाउंड इट्स फास्टेस्ट बॉलर मयंक यादव, रॉ पेस, वेरी इंप्रेसिव। ये जो है वो ब्रैटली बोल रहे हैं। ब्रैटली और डेल स्टेन पेस के लिहाज से और जो है वो लाइन और लेंथ के लिहाज से दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर थे, ठीक है। और वो दोनों जो है वो इसके गीत गा रहे हैं मयंक यादव के हवाले से कि भाई साहब ये बंदा कमाल का है और ये परफेक्ट जो है वो बॉलर है। तो आप फिर इंडिया के लोगों को तो ये लगना ही है भाई कि वर्ल्ड कप में मयंक यादव होना चाहिए, और यकीन माने मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यकदम इसको जो वर्ल्ड कप में डाल दो, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आईपीएल के जो बकिया मैचेस है ना, उनमें भी अगर ये इसी तरह से पेस के साथ बॉलिंग करता है, कंसिस्टेंसी के साथ जो है बॉलिंग करता है, इसी तरह से जो है विकेटें उखाड़ फेंकता है, फिर ये वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करता है। क्या ही सीन होगा वो जबकि एक साइड से बुमराह बॉल करेंगे पहला ओवर, और दूसरी साइड से जो है मयंक यादव। बुमराह अपनी जो है स्पिल्स, अपनी जो है स्विंग से और अपने जो है वो यॉर्कर से जो परेशान करेंगे बैटर्स को, और मयंक यादव अपनी पेस से और अपनी लाइन और लेंथ से जो है वो बैटर्स की विकेटें आपको उड़ाता हुआ नजर आएगा। क्या ही मजेदार जो वर्ल्ड कप में सीन होगा, और इंडिया को फिलहाल ऐसे किसी बॉलर की जरूरत है। आप देखें मोहम्मद शमी इंजर्ड है, उनका कोई पता नहीं है, और मोहम्मद सिराज टी20 में उस लेवल की बॉलिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आईपीएल में ये जो 3 मैचेस हुए हैं आरसीबी के, आप देख सकते हैं मोहम्मद सिराज ने कैसी बॉलिंग की है। 11 की इकॉनमी है उनकी, और इतना ज्यादा वो रन्स खा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। स्विंग उनकी जो ताकत है, और जहां पर स्विंग नहीं होती है वो जो शॉर्ट बॉलें करते हैं, और जब आपके पास पेस नहीं होती है तो शॉर्ट बॉल किसी काम का नहीं होता है, और सिराज बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में इंडिया का वीक लिंक जो है ना बॉलिंग का, वो मोहम्मद सिराज बन सकते हैं, ठीक है। ओडीआई हो, टेस्ट वो अलग बात है, लेकिन टी20 में मोहम्मद सिराज उस लेवल की बॉलिंग अभी नहीं कर रहे, फॉर्म में नहीं है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का जो है वो सेकंड जो है वो जो ऑप्शन है इंडिया के पास, और बेहतरीन ऑप्शन, वो मुझे जो नजर आ रहा है इस टाइम, वो नजर आ रहा है मयंक यादव। अगर शमी नहीं होते, सिराज की फॉर्म वापस नहीं आती, बुमराह के साथ जो बॉलर जो है वो दुनिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है ना, वो मुझे मयंक यादव लग रहा है। हाँ, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि इन 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप उससे डाल दें, आगे आने वाले जो आईपीएल के मैचेस है ना, उनमें भी अगर ये बंदा इसी लय में बॉलिंग करता है तो फिर जो है इसको वर्ल्ड कप में डाल देना कोई इतनी जो है वो शॉकिंग चीज नहीं होगी। और इंडिया को ऐसे बॉलर की जरूरत है यार। आप देखेंगे जो कंसिस्टेंसी के साथ जो 150 प्लस बॉल कर रहा है वो बंदा, ज्यादा आईपीएल की हिस्ट्री में 150 प्लस बॉलें कर चुका है, 148 उसकी एवरेज स्पीड है,
और हर नए दिन के साथ जो कमाल की बॉलिंग कर रहा है, एक्यूरेसी उसकी देखें, लाइन और लेंथ उसकी देखें, पेस देखें, बाउंसर कमाल के लगा रहा है। तो फिर जो है वो एक बॉलर के परफेक्ट होने के लिए और क्या जरूरत होती है। एशियन बैटर्स के सामने अगर मुश्किल खड़ी करे वो अलग बात है, वो तो भाई साहब बाहर के मैक्सवेल जैसे, कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल रहा है, उनको हिलने का मौका नहीं दे रहा है। तो इससे बड़ी चीज क्या होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो वो अगर ये ऐसे ही बॉलिंग करता रहता है तो ये वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करता है। और वर्ल्ड कप में ये जो है वो एक्स फैक्टर जो है साबित हो सकता है इंडिया के लिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जिस तरह से ये 21 साल का लड़का बॉलिंग कर रहा है ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग कर रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये हर बॉल पे ऐसा लग रहा होता है ये विकेट लेगा। 6 बॉलों में 6 बॉलों पे ऐसा लग रहा है इस बॉल पे विकेट आ रहा है भाई, इस बॉल पे विकेट आ रहा है। और मैंने इस आईपीएल में पहली बार ऐसा देखा कि बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं किसी बॉलर से और उसकी पेस से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और वो भाई साहब ये वाला बॉलर है। और हम अक्सर ये सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान के पास जो वो 150 प्लस बॉलर है, 150 प्लस बॉलर है। हमारा ये गुरूर होता था कि भाई साहब जो पाकिस्तान जो है वो पेसर की लैंड है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं इंडिया पेसर की लैंड बन चुका है। हमारे 150 आर.एस. रऊफ जो है उनकी वर्ल्ड कप में कितनी धुलाई हुई वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनकी पेस किसी काम की नहीं हुई और हर ओवर में जो आप 25-20 स्कोर वो खा रहे थे। और जो वर्ल्ड कप में जो आप 70, 80, 90, 100 रन तक वो जाते रहे भाई। तो 150 की पेस किसी काम की नहीं होती जब आपकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं होती, जब आप परफेक्ट बॉलिंग नहीं कर रहे होते ना, दौड़ के दगड़ 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 आप बॉल फेंकते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है। ये होती है पेस, इसको बोलते हैं। फिर आप देखें दूसरी साइड जो है वो क्या नाम है, शाहीन अफरीदी की पेस ही कम हो गई है। अब जो है वो 135-40 की स्पीड से वो बॉल कर रहे हैं, आपके सामने है सारी सिचुएशन। और सबसे बड़ी हैरानगी मुझे जो हो रही है दोस्तों वो ये हो रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने लास्ट सीजन में 20 लाख में जो है वो मयंक यादव को लिया था, 20 लाख में। और परफॉर्मेंस वो बंदा जो है 50 करोड़ की दे रहा है। इस सीजन में वो पिछले सीजन में इंजर्ड हुआ नहीं खेला, इस सीजन में खेला और 20 करोड़ की परफॉर्मेंस वो दे रहा है और उसे 20 लाख में लिया गया था। और ये मसला है कि दूसरी साइड स्टार्क को जो है वो 24 करोड़ में लिया गया और परफॉर्मेंस उसकी जो है 1 लाख वाली नहीं है। हर मैच में जो 45-50 रन, पहले मैच में 52 रन खा लिए थे, ओवर में 20-20, 25-25 रन स्टार्क खा रहा है। पैट कमिंस और स्टार्क को इतने पैसे दिए गए लेकिन परफॉर्मेंस उनकी उतनी ज्यादा नहीं है। पैट कमिंस की फिर भी हो रही है लेकिन स्टार्क की बिल्कुल ही नहीं है। और यहां पर जो इसको मयंक यादव को 20 लाख में लिया गया और ये बंदा परफॉर्मेंस जो 50 करोड़ की दे रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है। ऐसे रिंकू सिंह का भी था, 50 लाख में वो खेलता रहा और उसने परफॉर्मेंस जो है वो 50 करोड़ की दे दी थी लास्ट सीजन में। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है। लेकिन अब इसका रेट लगेगा भाई, इसके पैसे लगेंगे। इस सीजन में तो नहीं लेकिन नेक्स्ट सीजन में ये अच्छे खासे जो है पैसे लेके उड़ेगा। और अगर ये वर्ल्ड कप में खेल लेता है, इंडिया को परफॉर्म करके दे देता है, तो भाई साहब ये बंदा जो है वो आप ये कह सकते हैं सोने के भाव जो है बिकेगा, ये गोल्ड के भाव। बहरहाल आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि वर्ल्ड कप में मयंक यादव होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।